आज के वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे। ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। इसमें ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। सबसे पहले आर्टिकल ए और एन के बारे में समझते हैं। ए और एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। इट कैन बी अ पर्सन, एनिमल और थिंग विच आर नॉट स्पेसिफिक। मतलब यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर मतलब एक वचन और काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके वैसे नाउन्स, वो कोई व्यक्ति, प्राणी या वस्तु हो सकता है। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब वो अनिश्चितता दर्शाते हैं, वो निश्चित नहीं है। वैसे नाउन्स के लिए आर्टिकल ए और एन यूज़ कर सकते हैं। पहले आर्टिकल ए के बारे में समझते हैं। आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड और नाउन बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे कॉन्सोनेंट मतलब बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड सो ऑन। मतलब ऐसे वर्ड और नाउन जिसका बिगिनिंग, जिसको बोलने पर सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड आए, ऐसे वर्ड और नाउन के लिए हमें आर्टिकल ए यूज़ करना है। और जैसे कि हमने आगे देखा, वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं अ गर्ल, अ बुक, अ बॉय, अ कैट, अ डॉग, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन। तो इन नाउन्स में हम देखें तो गर्ल में जी सबसे पहले कॉन्सोनेंट है और उसका बोलने पर भी कॉन्सोनेंट साउंड आता है। सिमिलरली बुक में बी, बॉय में बी, कैट में सी और डॉग में डी कॉन्सोनेंट है और इन सब को बोलने पर भी बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आता है। और यहाँ पे देखें तो यूनिवर्सिटी में यू एक वॉवल है, पर बोलने पर उसका साउंड वॉवल जैसा नहीं, कॉन्सोनेंट जैसा है, इसलिए उसके आगे हमने आर्टिकल ए यूज़ किया है। सिमिलरली यूनियन में यू वोवल है पर उसे बोलने पर उसके बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए उसमें भी आर्टिकल ए यूज़ करेंगे। मतलब नाउन के बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट हो या वोवल हो, हमें ये देखना है कि उसको बोले जाने पर बिगिनिंग का साउंड कैसा आता है। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हमें आर्टिकल ए यूज़ करना है। अब समझते हैं आर्टिकल एन के बारे में। आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड और नाउन बिगिनिंग विथ अ वोवल साउंड। यहाँ पे वोवल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू। मतलब ऐसे वर्ड और नाउन जिसको बोले जाने पर बिगिनिंग में वोवल साउंड आए, वहाँ आर्टिकल एन यूज़ करना है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट बॉय, एन आवर। सो ऑरेंज में देखें तो ओ वोवल है, एप्पल में सबसे पहले ए वोवल है, अम्ब्रेला में देखें तो उसमें भी यू वोवल है। तो इन तीनों में हमने एन यूज़ किया है क्योंकि उसे बोले जाने पर भी सबसे पहले वोवल का साउंड आता है। पर यहाँ पे हम देखें तो ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पे ऑनेस्ट में सबसे पहले एच है, कॉन्सोनेंट है, पर बोले जाने पर ऑनेस्ट मतलब वोवल का साउंड आता है, इसलिए एन यूज़ किया है। सिमिलरली आवर, आवर में सबसे पहला है एच जो कॉन्सोनेंट है, पर उसको बोले जाने पर साउंड आता है वोवल का, इसीलिए यहाँ पर भी हमने आर्टिकल एन यूज़ किया है। मतलब जो भी वर्ड और नाउन को बोले जाने पर वो वोवल साउंड से स्टार्ट होता हो, वहाँ पे हमें आर्टिकल एन यूज़ करना है। और दूसरी चीज़ कि वो वर्ड या नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होना चाहिए, जैसे कि हमने ऑलरेडी आगे वो देखा। अब आर्टिकल द के बारे में समझते हैं। द इज़ definite article because it describes some particular or specific person, animal or thing। मतलब द को definite article कहा जाता है क्योंकि वो किसी particular और specific मतलब किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। द is used before all nouns whether the nouns are singular countable nouns, plural countable nouns, uncountable nouns, to describe someone or something specific।
द इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक। मतलब द का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, मतलब एक वचन गिना जा सके वैसे नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, मतलब बहुवचन गिना जा सके वैसे नाउन्स, और अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब जिसे गिन नहीं सकते वैसे नाउन्स, उन सभी के लिए आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं। पर शर्त ये है कि अगर वो नाउन स्पेसिफिक मतलब विशेष या निश्चित हो, या ऐसा नाउन जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी हो, तो वैसे सभी नाउन के लिए आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अ बॉय, द बॉय इज़ ईटिंग। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में बॉय के साथ आर्टिकल ए यूज़ किया गया है, एंड सेकेंड सेंटेंस में बॉय के साथ आर्टिकल द यूज़ किया गया है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में बॉय कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, पर सेकेंड सेंटेंस में फिर से उसी बॉय के बारे में बात हो रही है। सो यहाँ सेकेंड सेंटेंस में हमें पता है कि पहले सेंटेंस में जिस बॉय की बात हो रही है उसी बॉय के बारे में फिर से यहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए सेकेंड सेंटेंस में बॉय स्पेसिफिक नाउन हो जाता है। इसलिए सेकेंड सेंटेंस में बॉय के आगे आर्टिकल द यूज़ किया है, और फर्स्ट सेंटेंस में बॉय के आगे आर्टिकल ए यूज़ किया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक यू वॉन्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर बुक को स्पेसिफिसिटी या निश्चितता नहीं दर्शाता तो उसके आगे आर्टिकल ए यूज़ होता, पर यहाँ पे बुक के आगे आर्टिकल द यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे बुक का नाउन निश्चितता दर्शाता है। मतलब यहाँ पे लिखा है द बुक यू वॉन्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मतलब कौन सी बुक एक्सपेंसिव है? जो बुक तुम्हें चाहिए वो बुक। मतलब यहाँ पे बुक निश्चित है, इसलिए बुक के आगे आर्टिकल द यूज़ किया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ रीडिंग अ बुक, द बुक इज़ वेरी पॉपुलर। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में बुक के आगे आर्टिकल ए यूज़ किया है, सेकेंड सेंटेंस में बुक के आगे आर्टिकल द यूज़ किया है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में बुक स्पेसिफिक या निश्चित नाउन नहीं है, पर सेकेंड सेंटेंस में हमें पता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस में जिस बुक की बात की है उसी बुक के बारे में यहाँ बात हो रही है, इसलिए बुक का नाउन पूर्व चर्चित या निश्चित और स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए सेकेंड सेंटेंस में बुक के आगे आर्टिकल द यूज़ किया है। अगला एग्जाम्पल देखें। शी इज़ अ गर्ल, द गर्ल इज़ स्टडिंग। फर्स्ट सेंटेंस में गर्ल नाउन के आगे आर्टिकल ए यूज़ किया है, और सेकेंड सेंटेंस में गर्ल के आगे आर्टिकल द यूज़ किया है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में गर्ल का नाउन स्पेसिफिक नहीं है, पर सेकेंड सेंटेंस में हम उसी गर्ल के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं, इसलिए गर्ल का नाउन पूर्व चर्चित या निश्चित और स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए सेकेंड सेंटेंस में गर्ल के आगे आर्टिकल द यूज़ किया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यस्टरडे आई वॉच्ड अ मूवी, द मूवी वॉज वेरी इंस्पायरिंग। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में मूवी के आगे आर्टिकल ए यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे मूवी का नाउन स्पेसिफिक नहीं है, पर सेकेंड सेंटेंस में उसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट सेंटेंस में जिस मूवी की बात हो रही है उसी मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सेकेंड सेंटेंस में मूवी का नाउन स्पेसिफिक और निश्चित हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मूवी के आगे आर्टिकल द यूज़ किया है। अगला एग्जाम्पल देखें। द गर्ल इन ग्रीन ड्रेस इज़ माई सिस्टर। यहाँ पे गर्ल के आगे आर्टिकल द यूज़ किया है, क्योंकि सेंटेंस में हम देखें तो गर्ल इन ग्रीन ड्रेस इज़ माई सिस्टर, मतलब जो लड़की ग्रीन ड्रेस में है वो मेरी बहन है। कौन सी लड़की? जो लड़की ग्रीन ड्रेस में है वो लड़की। मतलब यहाँ गर्ल का नाउन स्पेसिफिक या निश्चित है, इसीलिए यहाँ पे गर्ल के आगे आर्टिकल द यूज़ किया है। आर्टिकल द और कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो समझते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर थिंग्स विच आर यूनिक ऑफ देयर काइंड। मतलब ऐसी चीज़ें जो अपने आप में यूनिक है उनके लिए आर्टिकल द यूज़ करते हैं।
उसके एग्जाम्पल्स है द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द सी। ये सभी अपने आप में यूनिक है, इसलिए उनके आगे आर्टिकल द यूज़ किया है। द इज़ यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स सच एज ओशंस, रिवर्स। मतलब प्रॉपर नाउन्स जैसे कि ओशंस और रिवर्स के लिए भी आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं द एटलांटिक ओशन, द गंगा, एट्सेट्रा। सुपरलेटिव्स के लिए भी हम आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखें, शी इज़ द बेस्ट टीचर। यहाँ पे बेस्ट सुपरलेटिव है, इसलिए उसके आगे आर्टिकल द यूज़ किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बैग। यहाँ पे स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव है, इसलिए उसके आगे आर्टिकल द यूज़ किया है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी हम आर्टिकल द यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं द पियानो, द फ्लूट वगैरह। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल्स कहाँ यूज़ नहीं करना है वो समझते हैं। द आर्टिकल इज़ ओमिटेड फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड सब्सटेंसेस। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और सब्सटेंसेस के लिए आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जाम्पल्स है ऑनेस्टी, विजडम, ह्यूमर, पेशेंस। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सिमिलरली सब्सटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं वाटर, शुगर, गोल्ड, ऑयल। इसका एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट सेंटेंस है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ऑनेस्टी के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखें, गोल्ड इज़ एक्सपेंसिव मेटल। यहाँ पे गोल्ड सब्सटेंस है और गोल्ड के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। बट व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन डेफिनेट सेंस देन आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर देम। मतलब जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और सब्सटेंसेस डेफिनेट सेंस में यूज़ किया जाए तब उनके लिए आर्टिकल यूज़ करना है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, गिव मी द शुगर विच इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे शुगर सब्सटेंस है पर यहाँ पे शुगर के आगे आर्टिकल द का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस देखिए, गिव मी द शुगर विच इज़ ऑन द टेबल। मतलब जो शुगर टेबल पे है वो मुझे दो। कौन सी शुगर? जो टेबल पे है वो शुगर मुझे दो। मतलब यहाँ पे शुगर का डेफिनेट सेंस है। यहाँ पे शुगर निश्चित और स्पेसिफिक नाउन हो जाता है, इसलिए उसके आगे आर्टिकल यूज़ किया गया है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखें, द गोल्ड इन रिचाज ज्वेलरी इज़ नॉट प्योर। यहाँ पे गोल्ड सब्सटेंस है पर यहाँ पे गोल्ड के आगे आर्टिकल यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस देखिए, द गोल्ड इन रिचाज ज्वेलरी इज़ नॉट प्योर। रिचा की ज्वेलरी में जो गोल्ड है वो प्योर नहीं है। कौन सा गोल्ड? जो गोल्ड रिचा की ज्वेलरी में है वो प्योर नहीं है। सो इस सेंटेंस में गोल्ड डेफिनेट सेंस में है, इसलिए गोल्ड के आगे आर्टिकल द यूज़ किया है। नाउ बिफोर नेम्स ऑफ पीपल आर्टिकल इज ओमिटेड। मतलब किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल है सुमित इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे सुमित किसी व्यक्ति का नाम है और यहाँ पे सुमित नाम के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। लैंग्वेजेस के आगे भी हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल से देखें, शी स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश एक लैंग्वेज है और यहाँ पे इंग्लिश के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। डेज, मंथ्स और ईयर्स के लिए भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल गो टू न्यूयॉर्क इन जनवरी। यहाँ पे जनवरी मंथ है, उसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल गो टू द पार्क ऑन मंडे। यहाँ मंडे के आगे आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। अनदर एग्जाम्पल, सिमी बॉट अ हाउस इन 2010। 2010 ईयर के आगे भी किसी भी आर्टिकल का यूज़
नहीं किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।